तरह तबलीग दे अंदर ने, मकाम दे अंदर नहीं, मर्तबे दे अंदर नहीं, शान दे अंदर नहीं, मनसब दे अंदर नहीं। क्योंकि मनसब नबूवत वो मनसब है कि जिथे कायनात दे जितने भी वली जड़े ने वो सारे इकट्ठे किए जान। खुदा दी इज्जत की कसम है, वो मेरे मुस्तफा दे एक सहाबी जिन्हें चंद लम्हे आका करीम की जियारत की थी, चंद घड़ियां जिन्हें मुस्तफा का दीदार किया, ओदे कदमां दी खाक दे बराबर नहीं हो सकते। और पूरी कायनात दे वली नबी दे सहाबी दे कदमां दी खाक वर्गे नहीं हो सकते। जिथे सारे नबियां दे सहाबी इकट्ठे किए जान, वो सारे नबियां दे सहाबी मेरे आका दे सहाबा दे दर्जे नूं नहीं पहुंच सकते। मेरे आका दे सारे सहाबा दे दर्जात इकट्ठे किए जान, मेरे आका दे अशरा मुबशरा और 10 सहाबा जिन्होंने मुस्तफा करीम ने दुनिया के अंदर जनती होने की बशारत अता की थी, उन्होंने के बराबर नहीं हो सकते। और सारे अशरा मुबशरा सहाबा इन्हां दा मकाम और मर्तबा इकट्ठा किया जाए, ये 14 यारां दे मकाम और मर्तबे दे मुताबिक नहीं हो सकते। और 14 यारां दे विचों इन्हां दा मकाम और मर्तबा अगर यकजा किया जाए, अबू बकर सिद्दीक जैसा कोई नहीं हो सकता। और कायनात दे जितने भी सिद्दीक ने उन्हां दा मकाम इकट्ठा किया जाए, सिद्दीक अकबर दे मकाम तक कोई नहीं पहुंच सकता जिथे अबू बकर दा मकाम है। अबू बकर दे मकाम इकट्ठा किया जाए, एक मेरे अल्लाह दा प्यारा नबी ओदे मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता। और अल्लाह दे सारे नबी इकट्ठे किए जान, और जेड़े 313 रसूल ने उन्हां दे बराबर अंबिया नहीं हो सकते। और 313 रसूलों का मकाम और मर्तबा इकट्ठा किया जाए। अल्लाह ने जिन्होंने तौरात अता की थी, जिन्होंने अंजील अता की थी, जिन्होंने जबूर अता की थी, उन्होंने मर्तबे से बराबर नहीं हो सकते। और सारे किताब वाले नबी इकट्ठे किए जान, तेरे ते मेरे आका शबे असरा दे दूल्हा कायनात दे वाली हसनैन दे नाना फातिमा दे बाबा अली दा पीर और कायनात दा दस्तगीर जनाबे मुहम्मद मुस्तफा दे मकाम और मर्तबे दे बराबर नहीं हो सकते। फकत इंज कह सकने कि ला युमकिन इस्तिलाहु कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कायनात के अंदर अल्लाह की जात तो बाद अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो फकत मुहम्मद मुस्तफा का मकाम और मर्तबा है। फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा अंबियाए बनी इसराइल की मिसल ने किदे अंदर तबलीग दे अंदर, किदे अंदर तबलीग दे अंदर जेरी ड्यूटी अल्लाह के नबी करते रहे वो ड्यूटी फरमाया मेरी उम्मत दे उलमा फरमानगे। फरमाया जेरे दीन दा पैगाम अल्लाह के नबी पहुँचाते रहे, फरमाया मेरी उम्मत दे उलमाए हक्का वो दीन दा पैगाम पहुँचाते रहनगे। और अगर कायनात दा कोई जालिम तरीन हुक्मरान भी सामने आ जाए तो ये नहीं आखनगे ये यार सानू कतल करवा देगा, सानू मरवा देगा, बल्कि नबियां की तरह ओदे सामने सुन्नत इब्राहिमी दे उत्ते डट जाणगे, मिट जाणगे। लेकिन अल्लाह दे नबी दे दीन दा कभी भी परचम थले नहीं होण देणगे, बल्कि अपनी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन अल्लाह दे नबी दा दीन जड़ा वे ओदा परचम बुलंद रखणगे और आखणगे ए कायनात वाले हो मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरोशी, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए गाजी। वो अल्लाह दे दीन नो कभी भी थले नहीं होण देणगे। दीन दी बुलंदी वास्ते भावे घर कुर्बान करना पवे, भावे माल कुर्बान करना पवे, भावे जायदाद देनी पवे, भावे इज्जत कुर्बान करनी पवे। और मेरी उम्मत उलमाए हक्का
ये सारिया चीज़ा कुर्बान कर सकते हैं। फरमाया ना मेरी इज्जत हरफ होन देंगे, ना इस्लाम की इज्जत हरफ होन देंगे। फरमाया जेरे ऐसे उलमा होंगे, फरमाया अल उम्मा उलमा उम्मती काम भी याई बने इसराइल। फरमाया उन्होंने मर्तबा मकाम होगा जरा अल्लाह के नबी बने इसराइल दे करते रहे। फरमाया मेरी उम्मत उलमा डट भी जाएंगे, इस्तिकामत भी विखाएंगे, कुर्बानियां भी पेश कर देंगे, लेकिन कभी भी जालिम के सामने झुकनगे नहीं, बल्कि जालिम लो इस चीज से मजबूर कर देंगे कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फरमाया मेरी उम्मत उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह ने। क्यों? कुर्बानी देंगे, कुर्बानी पेश करेंगे, नहीं वेखणगे कि रिश्तेदार नाराज होंगे, नहीं वेखणगे यार नाराज होंगे, नहीं वेखणगे अपने पर नाराज होंगे, नहीं वेखणगे पराए नाराज होंगे, ये वेखणगे यार नूं किवें राजी करना है, गुंबद खजरा ते मकीन नूं किवें राजी करना है, आमिना दे लाल नूं किवें राजी करना है, हसनैन दे नाने नूं किवें राजी करना है। मेरे आका ने फरमाया जेड़े ऐसे उलमा होंगे, फरमाया वो अंबियाए बनी इसराइल होंगे। अज कोई बंदा दुनिया तो मर जाए ना, कोई सियासतदान ओदा वारिस ओदा बेटा बन जाता है कि यार ओदा ये फलाने का बेटा है। किसी दी अगर बेटा भी मर जाए ओदी बेटी जनाब आ जाती है सियासत के अंदर कि जनाब मैं अपने प्यो की वारिस हाँ, क्यों मेरे प्यो ने फलाना काम किया, मेरे प्यो ने फलाना काम किया, मेरे प्यो की फलानी खिदमात ने, वो सियासतदानों के वारिस सियासतदान होंगे ने। लेकिन कुर्बान जावा जो मेरे आका के दीन की वारी आई ना, जो मेरे आका करीम के दीन के वारिसां की गल आई, मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि मेरी जेड़ा दीन के वारिस पीर होंगे, मेरे दीन के वारिस फलाने लोग होंगे जिन्हों की जायदाद ज्यादा होगी, जेडे मरबिया के मालिक होंगे, जिन्हों दी कोठियां ज्यादा होंगियां, फरमाया जिन्हों को पैसा ज्यादा होगा। फरमाया अंबिया दे वारिस नहीं, या रसूला केड़े नबियां दे वारिस ने? मेरे मुस्तफा की जबान खुली, आमीना दे लाल ने फरमाया, फरमाया अल उलमाउ वारिसतुल अंबिया, ओ कायनात वाले हो सियासतदाना दे वारिस सियासतदान होंदे ने, ओ जनाब लोकां दे जायदादां दे वारिस उन्हां दी आल औलाद हुंदी है। फरमाया जेड़े नबियां दे वारिस होंदे ने वो जायदादां वाले नहीं, मरबियां दे मालिक नहीं। फरमाया नबियां दे वारिस हो ने जिन्हां इल्मे दीन हासिल कीता, जिन्हां बचपन तो लैके जवानी दीन च गुजार दी, बुढ़ापा दीन च गुजार दिता। फरमाया दुनिया वाले उन्होंने हकीर समझते होंगे, दुनिया वाले उन्होंने कम तरीन समझते होंगे, लेकिन कायनात वाले हो अगर मुहम्मद अरबी की गुलामी का पता गले च पाया जे, फिर एक गल याद रख लिया जे, अगर नबियां दे वारिस तलाश करना चाहते थे तो नबियां दे वारिस एक दुनियादार नहीं है, नबियां दे वारिस होने जिन्होंने रब ने दीन अता किया है और जिन्हों का सवेरे उठना भी दीन मुस्तफा के मुताबिक, जिन्हों का बैठना भी दीन मुस्तफा के मुताबिक, जिन्हों का उठना बैठना जिंदगी का हर पहलू दीन मुस्तफा के मुताबिक होवे। फिर तुसा कह दिया जे कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम है। अदावा वेख्या जे जिदियां अदावा मुस्तफा नाल मिलदियां होण। मजनू ने एक मरतबा कसाई की दुकान से जा रहा है और मजनू ने वेख्या कि कसाई एक बकरा ज़िबा करन लगा है। बकरा ज़िबा करन लगा, मजनू ने आख्या यार ये बकरे नूं छड्ड नहीं देंदा। उन्हें आख्या मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मैं अपने पेशे तो कैवें इनू छड़ देवा, मैं ज़बा करना है, मेरे कस्टमर आने वाले ने, मेरे गाहक आने वाले ने, चंद लम्हे तो बाद मेरे गाहक आउणगे तो मैं गोश्त तैयार करना है। मजनू ने कहा इंज कर, इहदे बदले के अंदर मैं तेन एक बकरा दे देना, वो बकरा ज़बा कर लै। उन्हें आख्या चल लैके आ। मजनू गया, जाके एक बकरा लै आंदा, बकरा लिया के ते कसाई के सामने रखा। कसाई ने आख्या नहीं नहीं तेरा हौला है मेरा भारा है, तेरा हौला है तो मेरा एक ना नहीं काम चलना, जा लै जा, मैं नहीं तेरे सौदा करना। मजनू ने आख्या यार फिर होर दस की करना है। उन्हें आख्या कि दो लैके आवे ना, दो, जिस दुकानदार को पता चल जाए ना सौदा पसंद आ गया, फिर वो कीमत अपनी
मर्जी की लाउंदा है। उन्हें आख्या 2 लैके आ। मजनू गया, एक बकरा होर लैके पेश कर दिता। उन्हें कसाई फिर मना हो गया। उन्हें आख्या मैं नहीं देना, मैं नहीं बकरा तेनों देना, मेरा इस तो भी भारा है। उन्हें आख्या होर की चाहना है? उन्हें आख्या तीसरा एक और लैके आ। 3 बकरे मजनू ने इकट्ठे करके लिया के कसाई के सामने खड़े कर दिते। कसाई आंदा है मेरा वैसे 3 तो भी भारा है, तो लेकिन ये वे कि चल हूँ तेरे नाल मैं गल की है तो मैं चलो तेरे नाल सौदा कर लेना। मजनू ने आख्या 3 बकरे लै ला, 1 बकरा मैनू दे दे। बकरा फड़िया तो जाके थोड़ी दूर जाके 3 बदले के अंदर बकरे दे चुके है, उन्होंने बदला दे चुके है। थोड़ी देर दूर जाके मजनू ने बकरे नू आज़ाद कर दिता। लोग आख्या असी ध्यान सा तो वाकई तू मजनू है, तू पागल है, दीवाना है, तू तो वाकया 3 बकरे कीमती बकरे ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਵੀ सन तू वो भी दे दिते ने। ये बकरा भी घर नहीं लैके गया, इनू क्यों आजाद किया? मजनू ने आख्या साडा काम सी ओदी छुरी तनों छुड़ा देना, असा छुड़ा दिता है। उन्हें आख्या वजह दस की है? मजनू आंदा वजह की है? वजह फकत है कि इस बकरे दियां अखां लैला दे नाल मिलदियां सन, लैला दी अखां दे नाल इदियां अखां दी मुशाबत है। इस वजह तो मैं 3 दे दिते ने, इनू बचा लिया वे, अपने घर में नहीं रखिया, इनू आजाद कर दिता वे। मौलाना रूम फरमाते ने वो कायनात वाले हो जो नबी दी शक्लो शबाहत इख्तियार कर लवेगा, तेरे चेहरे ते दाढ़ी सजी होवेगी, तेरे सिर ते इमामा सजिया होवेगा, कयामत का दिन होवेगा। अल्लाह फरमाएगा ए जहन्नमी है मेरे मुस्तफा आ जाएंगे, या अल्लाह दाढ़ी मेरे वर्गी है। सोने दाढ़ी मेरी सुन्नत समझ के, इमामा मेरी सुन्नत समझ के, सोने लिबास मेरे तरीके के मुताबिक, सोने इदा खाना पीना मुहम्मद अरबी दी अदावा के मुताबिक सी। या अल्लाह माफ नहीं कर देंदा मेरे रब दी पाक बारगाह च जो आकाए गुजारिश करनगे, खुदा दी इज्जत की कसम है रब ते वादा कर चुके है। फरमाया प्यारे हबीब असा तेनू इतना को अता करांगे, इतना को अता करांगे फतरदा तुसा राजी हो जाओगे। या रसूलल्लाह तुसा कदों राजी होना है? मेरे आका फरमाते हैं मेरे गुलामों जिन्नी देर तक मेरा एक भी गुलाम जिहड़ा मेरा गुलाम होवेगा, जिन्नी देर तक मैं उन्हें जहन्नम तो छुड़ा नहीं लेवांगा, उन्नी देर तक मैं राजी नहीं होना। और यार जेड़ा नबी एक एक उम्मती दे मुतल्लक इतना फिक्रमंद होवे उस उम्मती दा हक बनता है सवेरे भी मुस्तफा ते दरूद पढ़े, दोपहर भी मुस्तफा से दरूद पढ़े, शाम भी मुस्तफा से दरूद पढ़े, बल्कि मरते वक्त भी एक वसीयत कर जाए कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हुजूर दी गुलामी ये चीज़ है, अंबिया दे तरीके नूं अपनाया जाए। फरमाया उलमा हुंदे ने जिहड़े नबियां दे तरीके नूं अपनाउंदे ने। मैं अपनी गल नहीं करता, मेरी की हैसियत है, असा मैं तो बढ़ जा बंदा, लेकिन जिहड़े उलमा ने ना खुदा की इज्जत की कसम है अंबिया दे वारिस ने, नबियां दे वारिस ने, और किन्ने वारिस करार दिता वे। ये तेरे मेरा दिता कोई इख्तियार नहीं, ये नहीं कि जिन्हों गवर्नमेंट आखे वो भावें ना अहल होवे, ये जी 17वें ग्रेड का अफीसर है, ये जी 18वें ग्रेड का अफीसर है, और जिन्हों गवर्नमेंट कोई अहदा दे देवे ओदी जनाब ओदा मान ही नहीं चलिया जाता, वो समझदा मैनूं रब ने ये अहदा दिता वे। और जिन्हों आमना दे लाल मकाम दे देन अल्लाह की इज्जत की कसम है उन्हां दे मकाम और मर्तबे नो कोई दुनियादार नहीं समझ सकता, उन्होंने वो ही समझेगा जिदे दिल विच मुहम्मद वसदा होवेगा और जिदे दिल दे विच इसके मुस्तफा की दौलत होवेगी। फरमाया मेरी उम्मत दे वारिस उलमा ने। फिर बाबा जी खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने ए गल नहीं कि वरफा ना लका जिक्रक, रब ने अपने नबी को फरमाया कि असा तेरा जिक्र बुलंद कर दिता है। फरमाया इस आयत का मतलब ये नहीं कि मौलवी को 50,000 फीस दे के तकरीर करवा ली जाए और मौलवी भी आखे बल्ले बल्ले, वो भी आखे जी जनाब तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं आखते रहे, वो क्यों नहीं आते। और उलमा कहते तू तो 50,000 रुपया ले आवे, तू तो कह ना, तू तो पढ़। ये तो जो लोग बैठे ने फ्री जाके बैठे ने, ये
असल मुस्तफा दे गुलाम ने जिन्हें पैसे लैके नहीं पढ़न दे, जिन्हें फकत मुहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत लैके सामने आके बह जाते हैं। फरमाया तू पैसे लैके पढ़न दिया वे, तेनू की जरूरत है, कोई पढ़े या ना पढ़े, तू दे पैसे ले, तू ड्यूटी कर। उलमा वो नहीं होंगे कि जेड़े अपनी जेब भर के आखिर नबी का जिक्र बुलंद है। फरमाया उलमा वो है कि जो कायनात चाहती थी कि नबी के जिक्र को नाउज़ बिल्लाह हम मिटा दे, नबी की इज्जत के कानून को हम खत्म कर दे। फरमाया नबी का जिक्र रब ने कैसे बुलंद किया। आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी कायनात में हर बच्चे की ज़बान पे ये लफ्ज़ जारी हो चुके कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो मुस्तफ़ा का नहीं बल्कि कायनात के किसी भी नबी का बेअदब होता है, गुस्ताख होता है, उसे जमीन पे रहने का कोई हक नहीं। रहना जो चाहता है वो आका की गुलामी इख्तियार करे। फरमाया कायनात ये चाहती है जिक्र मुस्तफ़ा मिट जाए, और अल्लाह ने अपने यार का जिक्र कैसे बुलंद कर दिया। अल्लाह ने बच्चे बच्चे की जबान पर जो लफ्ज़ जारी कर दिए कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु। फरमाया ये मेरे नबी का जिक्र रब ने बुलंद किया है, और अल्लाह अपने नबी का जिक्र ऐसे ही बुलंद फरमा देता है। मैं भी दुआ करना तो अगले जुमे तक अल्लाह करे कोई स्पीकर चंगा आ जाए, मेरा भी कोई साहब थानू भी कोई ज़ौक़ तुहाडा भी बने। अल्लाह करे अगले जुमे तक इंशाअल्लाह आ जाएगा, मैनू उम्मीद है। लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निरा मौलवी जोर लाई जाए ना, आखो जी थानू कादी तनख्वाह दिन्ने जे असीं सुभान अल्लाह कहनी है तो फिर तो नहीं काम बनना। तो काम तो इंज बनता है कि इंज तार के नाल तार लग जाए ना, तो जनाब उस वक्त वह सीना मदीना बन जाए। वो गुंबद खजरा दे मकीन दे वो सामने अपने आप को पेश करके आके सोने ये तेरे गुलाम ने तेरी तारीफ की है, तो सोने असा ओदे नाल अपनियां ज़बानां भी तर कीतियां ने। खुदा की इज्जत की कसम है महफल जुमे की नमाज ही ना रहे बल्कि एक महफल इख्तियार हो जाए, और गुंबद खजरा दे मकीन 3.5 साल राजी हो जाएंगे। बाबा ने सारे कहो सुभान अल्लाह। और जिन्होंने उलमा की मैं गल कर रहा, उन्होंने उलमा के विचों अल्लाह ने एक ऐसा आलिम पैदा किया कि जिहड़ा अल्लाह ने सुन्नियां नूं अता किया, वो इको ही आलम हज़ारां लखा उलमा ते अल्लाह ने भारा फरमाया। ओदा नाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली वे। अल्लाह ने एक ऐसा अपने नबी का गुलाम पैदा किया कि जिन्हें कायनात के चप्पे चप्पे दे मेरे मुस्तफा की मोहब्बत भी वंड दी है, और जिदा सलाम हर अहले ईमान की ज़बान से जारी और सारी हो गया कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। ये आला हज़रत दी अल्लाह के नबी की बारगाह के अंदर कबूलियत एक सनद है कि जिथे जिथे मुस्तफ़ा के दीवाने ने वो आला हज़रत सलाम मुस्तफ़ा की बारगाह से पेश फरमाते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कायनात वाले हो, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया बेशक अल्लाह की बारगाह के अंदर जिन्हें रब को डरने वाले ने, फरमाया ओ उलमाए किराम ने जिन्हों के दिल के अंदर खौफे खुदा मौजूद है। मालूम होया जिदे दिल के अंदर खौफे खुदा ना होवे, जिदे दिल के अंदर इश्के मुस्तफा ना होवे, वो आलिम नहीं हो सकता। वो जाहिल दा जाहिल है, आलिम ओ ही है जिदे दिल के अंदर खौफे खुदा होवे, इश्के मुस्तफा होवे। वो अल्लाह की इज्जत की कसम है, उसकी ज़बान तर्जुमान च जो कुछ भी आएगा अल्लाह का कुरान आएगा या मोहम्मद मुस्तफा का फरमान आएगा। हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह आपके हस्ती का नाम है। आपने जनाबे माने आप लोग हाफिज कहते हैं, आप खत लिखते हैं, आपकी बारगाह के अंदर हाफिज का लकब बोलिया जाता है। अज कोई जनाब हाफिज ना होवे, लोग आखन हाफिज साहब वो फुलिया नहीं समझता, आंदा जी मैं भी हाफिज हाँ, भावे कम हाफिजा वाले
ना हो। अगर कोई आलम दीन नहीं उन्होंने आलम साहब किया जाए, उन्होंने कारी साहब किया जाए, वो खुश होंगे है। लेकिन कुर्बान जावा अहमद रजा बरेलवी उस शख्सियत का नाम है, आपने कुरान हिफज नहीं किया, कुरान दे हाफिज नहीं सन। लोग खत्ता च लिखते हैं हाफिज अहमद रजा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह। उस वक्त जवाब खत के अंदर आपने जवाब देना फरमाया मैं वजाहत करना चाहना मैं कुरान दा हाफिज नहीं, लेकिन दुआ करो अल्लाह मैनू कुरान दा हाफिज बना देवे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अहमद रजा फाजिल बरेली आप उस हस्ती का नाम है। आपने रमजान शरीफ के अंदर आपने नियत फरमाई, फरमाया कुरान भी हिफज कर लीए, अल्लाह सानू कुरान की दौलत तो माला माल कर दे। आला हजरत आप सुबह तो लैके नमाजे जोहर तक कुरान पढ़ते ने, एक सिपारा तिलावत करते ने, रात नमाजे तरावी के अंदर उस सिपारा जबानी सुना देंदे ने। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, जिमें जिमें दिन गुजरते जाते हैं अहमद रजा एक एक सिपारा सुना जाता है। उधरों 3 रमजान आ गया, उधरों आला हजरत 1 महीने के अंदर कुरान दे हाफिज बन गए, कुरान दे हाफिज बन गए और आपने रिकॉर्ड कायम किया। पहला रिकॉर्ड इमाम आजम अबू हनीफा उन्होंने शगिर्द इमाम मुहम्मद ओ अल्लाह दे प्यारे नबी दे गुलाम ने जिन्हें 6 दिनों के अंदर कुरान मुकम्मल हिफज किया। दूसरा रिकॉर्ड बर्रे सगीर के अंदर अहमद रजा बरेलवी का है जिन्हें 1 महीने के अंदर अल्लाह का पूरा कुरान हिफज कर लिया। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उस शख्सियत का नाम है कि जिन्हें दीन इस्लाम का वो काम किया है कि खुदा की इज्जत की कसम बड़े बड़े उलमा ये पाकिस्तानी उलमा ही नहीं बल्कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उस जने का नाम है, उस शख्सियत का नाम है। आपने अरब शरीफ के अंदर अगर कदम रखिया, कोई ऐलानात नहीं करवाए, कोई शोहरत नहीं करवाई, आपने जैसे कदम रखिया आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आप काबे का तवाफ कर रहे हैं। मक्के के मुफ्ती आजम उस वक्त मुफ्ती आजम मक्के के मुफ्ती आजम शेख साले बिन हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी काबे का तवाफ कर रहे हैं। अहमद रजा बरेलवी भी नौजवानी की उम्र है काबे का तवाफ कर रहे हैं। शेख साले ने आला हजरत को खड़े करके आके नौजवाना खड़ा हो जा, आप खड़े हो गए, आपकी पेशानी में बोसा दिता। आपके मुरीदीन के अंदर इस जड़ा हिंदुस्तान का नौजवान है इतनी पेशानी चुम्बन की वजह समझ नहीं आई। शेख साले फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है ये वो नौजवान है जिसकी पेशानी के विचों अल्लाह का नूर चमक रहा है और अल्लाह ने ऐसा नूर पैदा किया वे जिहड़ा मुहम्मद अरबी की गुलामी का नूर होगा। फरमाया सा तां पेशानी चुम्मी मक्के के मुफ्ती भी जिदे सामने अपने जनाब पेशानियां चुम्मन उन्होंने दावत करन। हजरत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आपका ईमान की है, ईमान बिल यकीन की है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जनाब आपनु सख्त बुखार है, बुखार की कंडीशन है और जनाब वेख्या कि हरम पाक के अंदर अल्लाह की रहमत का मींह बरसन लग पिया, अल्लाह की रहमत का मींह वरन लग पिया। आला हजरत नु सख्त बुखार की हालत
है, बुखार की हालत है, बंदा पानी के करीब जाना पसंद नहीं करता। आला हजरत उठे और काबे का तवाफ करन लग पे। जो काबे का तवाफ किया, तवाफ करदिया आप बुखार तेज हो गया। किसे आके अर्ज की थी, सरकार बुखार की हालत के अंदर की जरूरत सी काबे का तवाफ करन दी। फरमाया मैं मुस्तफा की हदीस सुनीए, फरमाया जो अल्लाह की रहमत नी वरता होवे जरा उस हालत के अंदर काबे का तवाफ करेगा, फरमाया वो इंज समझ ले वो अल्लाह की रहमत दे दरिया के अंदर गोता जन हो रहा है, वो टुपियां मारन दिया है रहमत के दरिया के अंदर, वो अपने आप को दाखिल कर रहे हैं। उलमा सन, शागिर्द सन, अर्ज की थी हजूर ये हदीस पाक एक ज़ईफ हदीस है, ज़ईफ हदीस से पीछे तुसा अपनी तबीयत मजीद खराब कर ली। फरमाया हदीस ज़ईफ है लेकिन अहमद रज़ा दा ईमान से कवी है ना, फरमाया ईमान से मजबूत है ना। फरमाया थे उलमा की बहस है कि हदीस कमज़ोर है, ज़ईफ है, फरमाया मेरा ईमान से मजबूत है ना। फरमाया मैंने मुस्तफ़ा की हदीस से यकीन कामिल है और मैं उसे यकीन कामिल समझ के इस वजह तो काबे का तवाफ किया। इस ना इस शख्सियत का ना अहमद रज़ा वे कि जिदा मुस्तफ़ा नाल भी ऐसा रिश्ता वे। दुनिया आके हदीस ज़ईफ है, अहमद रज़ा आखल ईमान मजबूत होना चाहिए है तो मुस्तफ़ा की बारगाह तो फैज़ मिल जाता है। आप दी वालदा माजदा नाल ने पहला हज फरमाया, हज फरमा के वापस आ रहे ना, बहरी जहाज़ों का दौर सी, वो समंदरी सफर होंगे सन। आला रहमतुल्लाह अलैह उस दरिया के विच आप दा बहरा उतर गया, उस जहाज में सवार हो गए, लोगों ने समंदर च तूफान आ गया, तुगयानी आ गई। सारे लोग जेडे ने अपने उन्हें कफन तैयार कर ले कि हुण यकीन बचन का नहीं हैगा, हुण ते मर जाना है, हुण ते मौत करीब तो नजर आ रही है। इतना शदीद किस्म का तूफान, बहरी जहाज बिल्कुल तूफान दी तुगयानी दे विच चला गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दी वालदा माजिदा भी नाल ने, आप दी वालदा को बुला के आंदियां ने, बेटा हुण ते मौत का वक्त करीब है, बेटा कफन सीधा कर दे, मैं भी अपने गले च चादर पा लवा, पता नहीं समंदर च रह जाना है, पता नहीं जिंदा बचना है या नहीं बचना। आला हजरत ने अपनी मां के अखां तो अथरू साफ किए, आख्या अम्मा परेशान ना हो, पर मैं बेटा सारी दुनिया परेशान है, हर बंदे ने कफन बन लिया हुए। अहमद रजा का यकीन क्या था, अहमद रजा का ईमान क्या था, और कुरान कहता है ईमान वालों की निशानी ये है कि वह बिल आखिरती हम यू के नून, वह ईमान बिल यकीन रखते हैं, वो बगैर देखे अपने रब को भी मानते हैं और अपने मुस्तफा को भी मानते हैं। फरमाया माँ अर्ज की आप ना रोए, का बेटा रोने का वक्त है, जिंदगी जा रही है, हम खत्म हो जाएंगे, हमें मौत बिल यकीन नजर आ रही है। अल्लाह हजरत मुस्कुराने लग पड़े, कहा माँ मौत नहीं आएगी, कहा माँ मौत नहीं आएगी, कहा बेटा ये जहरी हालात बता रहे हैं कि मौत का वक्त करीब है, तुम कैसे कहते हो। इमाम अहले सुन्नत बोलते हैं, मुस्तफा का दीवाना बोलता है, कहते हैं माँ मुझे यकीन है मौत नहीं आ सकती। कहा कैसे यकीन करते हो, कैसे ये बात करते हो। फरमाया मेरे मुस्तफा की हदीस है, मेरे मुस्तफा का फरमान है कि जो बंदा किसी कश्ती में सवार होने से पहले ये मेरी दुआ पढ़ लेगा, वो उसको कश्ती के अंदर मौत नहीं आएगी, कश्ती पार लगा देगी। माँ तुझे मुबारक हो, मुझे नहीं पता जहाज वालों ने दुआ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन अहमद रजा दुआ पढ़ के सवार हुआ था। मेरा यकीन है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा, लोगों बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा,
मैं युती रसूला फ़क़द अता अल्लाह, ये कुरान के लफ्ज़ है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान नहीं बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। अम्मा मैंने हदीस पढ़ी थी, मैंने उसके मुताबिक दुआ भी पढ़ ली है। अब ये जहाज कैसे भी हो ये जहाज किनारे को लगेगा। माँ कहती है अच्छा बेटा, माँ को यकीन हो गया और कहा लोगों परेशानी की बात नहीं है, मेरे बेटे का ये कहना है कि मैंने दुआए मुस्तफ़ा पढ़ ली है, मुस्तफ़ा की तालीम दी हुई दुआ को पढ़ा है। अब जहाज हमें नहीं मरने देगा, ये किनारे लगना ही लगना है। और थोड़ी देर के बाद तूफान थम जाता है। मेरा तो विजदान कहता है, मेरा तो ईमान कहता है, अहमद रजा जिस इश्क़ रिसालत की उस मंजिल पे सवार हुआ था, अगर मौत लिखी भी हुई होगी तो अल्लाह ने अहमद रजा की जबान से निकले हुए लफ्जों की बदौलत अल्लाह ने कहा होगा जाओ मैंने अपने नबी के दीवाने की जबान को रखते हुए जाओ मैंने तुम्हें जिंदगी अता फरमा दी है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रजा उस जनाब जने दा नाए उस आलिम दा नाए जिन्हें कायनात के अंदर चप्पे चप्पे से मुस्तफा का प्यार वंडिया है, आका की मोहब्बत वंडी है, आका की इज्जत पैरा दिता है। अगर किसी बदबख्त ने अंग्रेज के पैदावार और मौलवी पैदा किए गए, अंग्रेज ने मौलवी तैयार किए कि लोगों के दिलों के अंदर आका की मोहब्बत जागुजी है, लोगों के दिलों के अंदर सोने का प्यार वसदा है। और ये वही मोहब्बत है जिदे बारे कलंदरे लाहौरी अल्लामा इकबाल भी बोल उठे, फरमाया ये फाका कश जो डरता नहीं मौत से, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। आका का प्यार है, जिस आका के प्यार की वजह तो मुसलमान मर भी सकता है, मुसलमान मार भी सकता है, मुसलमान हर कुर्बानी दे सकता है। और जिस वक्त अंग्रेज ने कोई ऐसे मौलवी पैदा किए जिन्होंने नारा लाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र आपका ख्याल अगर नमाज दे विच आ जाए नमाज नहीं होवेगी, नमाज टूट जाएगी। बरेली का पापा बोलिया फरमाया बदबख्तो ओ केड़ी नमाज है जिदे अंदर यार का तसव्वुर नहीं आएगा। फरमाया आका की हदीस मेरे आका फरमाते ने सल्लो कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ओ कायनात वाले हो मैं जिन नमाज अदा करो जब मोहम्मद ने अदा की थी है। फरमाया नमाज पढ़ो जब मुस्तफा ने अदा की थी। फरमाया जो रकू करेगा फिर तसव्वुर आएगा मेरे आका ने कैमे रकू किया। फरमाया जो सजदा करेगा तसव्वुर आएगा आका ने सजदा कैमे किया। जो कयाम करेगा तसव्वुर आएगा आका ने कयाम कैमे किया। जो अत्तहियात बैठेगा तसव्वुर आएगा आका कैमे अत्तहियात बैठे। फरमाया जैमे जैमे मेरे आका की अदा अगर जहन से सेव होएगी तेरे नमाज पढ़नी आ जाएगी। आशिक बोल के आखिर है फरमाया तेरा यकीन है नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है, नमाज खत्म हो जाती है। फरमाया साडा ख्याल है और नमाज नमाज ही नहीं जिदे अंदर यार नजर ना आवे। क्या करम किया तेरी याद ने मुझे सता या नमाज में। क्या करम किया तेरी याद ने मुझे सता
या नमाज में मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे। नमाज में मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। इतने बंदा कहे कि वो भी मौलवी सन जिन्हें गल की कि नबी का ख्याल आए नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उहदे नालों बेहतर है कि गधे का या घोड़े का ख्याल नमाज जा जाए। वो भी मौलवी सन। मैं क्या लोगों ने मौलवी ने असा बदबख्त समझने उन्होंने लोगों जिन्होंने नबी की याद समझ ही ना आई। पूछो अबू बकर सिद्दीक को। अबू बकर सिद्दीक मसल्ला रसूल दे खलोते ने। मेरे आका करीम के अयाम विसाल ने हजूर बीमारी की हाल बुखारी की हदीस पाक है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल नाल लिया कंधे ते सहारा लैके मेरे आका तशरीफ लैके आ रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा ने जो वेख्या ना आका की खुशबू आ रही है। पता नहीं कदों समझोगे तुम। सहाबा ने जो वेख्या कि मुस्तफा की खुशबू आ रही है। अबू हुरैरा कहते हैं सानू जो नहीं सी ना पता चलता आका कित्थे ने, असा एक ऐसी बीनी बीनी खुशबू आती सी, असा वो खुशबू के पिछे पिछे चल पैंदे सन। तो जिथे खुशबू के हुले आउन नपते सन ना उते पता लग जाता सी मेरे मुस्तफा इतनी तशरीफ फरमा ले। मौलवी के पसीने की बो नहीं जाती तो मौलवी आंदा मैं नबी जैसा, और बदबख्ता मेरे मुस्तफा के लुआब जैसा किसी का लुआब नहीं। मेरे आका जिस हांडी में अपना लुआब दहन डाल देते थे हांडी में बरकत भी आती थी, सहाबा खाते रहते थे, लेकिन कहते थे या रसूल अल्लाह ऐसा खाना पहले नहीं खाया। फरमाया पहले मुस्तफा ने अपना लुआब भी तो नहीं ना डाला था। मेरे नबी की मिसल अपने आप को समझने वालों, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे बच्चे तुम्हें तुम्हारे मुंह से थूक निकले, तुम्हारा जूठा पानी पीना पसंद नहीं करते। यहाँ मुस्तफा है जिस हांडी में अपना लुआब डालते हैं, सहाबा खाते भी है और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाते। ये मेरे आका के सहाबा का मकाम था। सहाबा हुसूर की खुशबू से पहचाना करते थे। जब मेरे आका तशरीफ लेके आ रहे हैं ना नमाज के लिए, सहाबा को खुशबू है मुस्तफ़ा ही, सहाबा आपस में ऐसे ताली बजा रहे हैं। ये हदीस का लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। ऐसे सहाबा ताली बजाते हैं अगली लाइन को मुखातिब करने के लिए, बताने के लिए कि सारे पीछे हट जाओ, नबियों का नबी आ रहा है। मेरे आका के सहाबा ने ऐसे एक साथ पीछे हट जाती है, दूसरे साथ पीछे हट जाती है। वो हमारे नमाजियों जैसे नमाजी तो नहीं थे ना, वो तो हुजूर के सहाबा थे जिनको पता था कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज है। आज मसाजिद में नमाजी वो नजर आते हैं जिनकी दाढ़ियां सफ़ेद हो चुकी, जो बुजुर्ग हो चुके, जिनकी कमर खुमीदा हो चुकी, जिनके जनाब पुष्ट अब जो है कमर झुक चुकी है, वो मसाजिद में नमाजी है। अरे नौजवानों, अगर मुस्तफ़ा की गुलामी का पटा गले में डाला है, साल के बाद एक दिन मिलाद करके ना समझना कि तुम बख्शे जाओगे। हजूर की मुस्तकिल मिजाजी के साथ गुलामी इख्तियार करो, और जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, और मसाजिद के अंदर आके मस्जिद की जीनत बनना तुम्हारा काम है। और क़यामत के दिन हजरत कासिम के साथ, हजरत जनाब अली हसन के साथ, मेरे आका के नवासों के साथ अल्लाह के नबी तुम्हारा हशर फरमा देंगे। आज नौजवान नमाजी नहीं है मस्जिद में। मैं जब देखता हूँ नमाजियों को बड़ा दिल खून के आंसू होता है कि ये 40 साल गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं अभी हमारी शादी हो जाए हम फिर नमाजी बनेंगे, अभी हमने तो कोई नौकरी हासिल करनी है फिर नमाजी बनेंगे। नहीं नहीं, हजरत इमाम हसन को देखो, हजरत इमाम हुसैन को देखो, 4 साल की उम्र है, सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा मुसल्ले पे खड़ी होती है, एक तरफ हसन खड़े हो जाते हैं और एक तरफ हुसैन आगे खड़े हो जाते हैं। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं?
हम अपनी जवानी गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या जवानों को मौत नहीं आती? क्या जवानों को जवानी में मरना नहीं आता? क्या उनको पता है कि हमने 40 साल गुजारने हैं? उनको पता है कि हमारी शादी होनी है? अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता। आज ही अपने आप को कमर बस्ता हो जाओ, जैसे मुअज्जल मुस्तफ़ा का पैगाम पहुँचाए, लोगों आओ कामयाबी की तरफ। कायनात के सारे काम छोड़कर अल्लाह के घर में आ जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, नौकरियां भी अल्लाह तुम्हें अता करेगा, रिज़्क़ के दरवाजे भी खोल देगा, और अल्लाह तुम्हारे लिए जो जायज मुरादें हैं, खालिक़ कायनात तुम्हारी मुरादों को पूरा फरमा देगा। जब मुसल्ला रसूल पर अबू बकर सिद्दीक खड़े थे, सहाबा ने ऐसे ऐसे इशारा किया भी सबने चीरती हुई। जब अबू बकर सिद्दीक को पता चला कि कायनात के वाली आ रहे हैं, नबियों का नबी आ रहा है, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, लेकिन ईसा से लेकर जनाबे आदम तक मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। वो जो पहले से आए हुए हैं, वो मेरे आका के गुलामों, जब मेरे आका तशरीफ लेके आए, अबू बकर सिद्दीक को पता चला। अबू बकर सिद्दीक ऐसे तरेशवी आंख करके अबू बकर को ऐसे देखा कि मुस्तफ़ा आ गए हैं। मेरे आका ने इशारा किया, अबू बकर नमाज पढ़ाते रहो, लेकिन अबू बकर पीछे आ जाते हैं। मेरे आका आगे आके बैठ जाते हैं। मेरे आका नमाज वहीं से मुकम्मल करवाते हैं। बाद में मेरे आका ने अबू बकर से पूछा, फरमाया तुझे मैंने जब इशारा कर दिया था कि नमाज को कंप्लीट करो, अबू बकर नमाज को मुकम्मल क्यों नहीं किया? अर्ज करते माज़ाक की आंखों वाले, मैं कौन होता हूँ? नबियों का नबी पीछे खड़ा हो, मैं आगे कैसे खड़ा हो सकता हूँ? या रसूलल्लाह मेरी औकात नहीं। अब्दुल्ला बिन अबी कहाफा, ये कहाफा का बेटा नबियों के नबी के आगे कैसे खड़ा रह सकता है? या रसूलल्लाह मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर तुझे मुबारक हो, जितने लोगों ने इस्लाम का दिफा किया, इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की है, उनका सिला अल्लाह और उसके रसूल ने दुनिया में अता कर दिया है। लेकिन अबू बकर तेरा मकाम दुनिया से अलहदा है। तेरे जितने इस्लाम पे एहसानात है, तेरे एहसानों का बदला क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात खुद अता फरमाएगी। अबू बकर ने किया क्या था? सारा कुछ कुर्बान किया था ना, हजूर के लिए कुर्बान किया था। और मेरे उलमा फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ारी हयात के अंदर अबू बकर सिद्दीक ने 17 नमाजें पढ़ाई। कितनी? बोलो। 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई है। मेरे आका वो कौन से एहसानों की बात कर रहे हैं? उलमा फरमाते हैं कि जो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के ज़ारी हयात में अबू बकर ने 17 नमाजें पढ़ाई ना, वो इमामत के मुसल्ले पे अबू बकर खड़ा हुआ आका के ज़ारी हयात में। मेरे आका उसी को एहसान फरमा रहे हैं कि अबू बकर हर काम अपनी जगह पे है। लोगों ने माल भी दिए, जायदादें भी दी, लोगों ने अपने माँ बाप भी कुर्बान कर दिए, लेकिन अबू बकर जो तूने 17 नमाजें मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर तूने अदा की है, ये तेरी इमामत का हक मोहम्मद दुनिया में अदा नहीं कर सकते। इसका हक कायनात के रब ने, अल्लाह ने क़यामत के दिन तेरी इस हकीकत का सिला भी देना है, और अल्लाह ने तुझे अजर अजीम भी अता फरमाना है। और आला हजरत किस शख्सियत का नाम है? उलमा को हम समझे ही नहीं है, हमने उलमा को कमतर समझा है, हमने उलमा की इज्जत नहीं की। खुदा की इज्जत की कसम, ये सिर्फ आपकी मस्जिद की बात नहीं, ओवरहाल ये बात कर रहा हूँ, हमने उलमा को एहतराम नहीं दिया। जो बंदा जिस्म से जितना कपड़ा उतार दे, हम कहते हैं ये पहुँचा हुआ पीर है। जिसने पूरी ज़िंदगी काला काला रसूलुल्लाह कहा, जिसने अल्लाह के कुरान से अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, उसके लिए हमने क्या करते हैं? उसके लिए कुछ नहीं करते। हमें तो वो चाहिए जिसका तवीज़ चल रहा है, तो जिस्म से जितना कपड़ा उतार दे हम कहते हैं पहुंचा हुआ है। भी कहाँ पहुंचा हुआ है? चाहे वो जहन्नम के किनारे पे पहुंचा हो, हमारी नज़र में पहुंचा हुआ होता है, लेकिन आला हज़रत ने फरमाया नहीं नहीं, फरमाया वो पहुंचा हुआ नहीं होता। फरमाया पहुंचा हुआ कौन है? फरमाया जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा। ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम है। अगर पीर देखना है तो दाता अली हजवेरी को देखो, अगर पीर देखना है मेरे अली को देखो,
पीर देखना है बाबूजी सरकार को देखो, गोल्डे के ताजदार नसीर मिल्लत मेरे मुर्शद कामिल पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर को देखो। अगर किसी ने इस्तिकामत का पहाड़ देखना है बाबे खादम हुसैन रिजवी को देखो, सैयद ज़हीरुल हसन शाह बुखारी को देखो, सैयद खुर्रम रियाद शाह को देखो, जो आज के जमाने में भी अपने हाथों में बेड़ियां लगाकर, अपने हाथों में हथकड़ियां पहनकर लोग समझते हैं पीरी वो है जिनके मुरीद ज्यादा हो। फरमाया नहीं नहीं, ये तो हुसैन ने करबला से पैगाम दिया, पीर वो है जो मुस्तफा की इज्जत के लिए मर मिट जाए, खत्म हो जाए, सैयदजादा भी हो, हुसैन का बेटा भी हो, हसन का शहजादा भी हो, हाथ में हथकड़ियां लगी हो, पैरों में बेड़ियां लगी हो, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर कहे इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, और तू तीर आजमा हम अपना जिगर आजमाते। ऐसे पीर को पीर समझो, छोड़ दो ये पीर परस्ती। हमारा अकीदा इसकी इजाजत नहीं देता। हमने इत्तिबा करनी है अल्लाह की, इत्तिबा करनी है कुरान की, इत्तिबा करनी है मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत की। जो पीर अपने हुजरे में बैठा रहे और कहे नहीं नहीं ये तो सियासी मामला है, नहीं नहीं, जब आका की इज्जत की बात आ जाए फिर सियासत दफन करके फिर रियासत भी साइड पे करके एक ही का नारा लगाना है कि उन्हें जानना उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये इमाम अहमद रजा ने यह पैगाम दिया। आपने कहा था कि उन्हें जानना उन्हें जानना उन्हें मानना, ना रखा गैर से काम। गैर कौन थे? रियासत नानपारा, ये बड़े सगीर के अंदर एक रियासत थी, रियासत नानपारा। उसका वाली उसने कहा कि लोग मेरे शान में कसीदे लिख रहे, आज बाअमल नात खानों को सुना करें। बेअमल नात खान को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। 40,000 रुपया दे के 50,000 रुपया दे के वो उसके चेहरे पे दाढ़ी भी ना सज सकी, तो वो आका का मोहब्बत आपको देगा, वो आका का प्यार आपको देगा। और हमारी शादी सी अवाम है कन्ना के चस्के वास्ते 40,000 50,000 घंटे तो बाद की है पता नहीं, बस ये कि बड़ी सोहनी आवाज़ सी। वो तुम्हें दे के क्या गया है? तुमसे 50,000 ले गया है। और जिसने तुम्हें दीन दिया है उनकी खिदमत करके देख, मुस्तफ़ा भी राजी होंगे और मुस्तफ़ा का रब भी राजी हो जाएगा। शरीयत मुस्तफ़ा को देखो ना यार। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत किस हस्ती का नाम है? आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने एक वक़्त सुबह की नमाज का कई मामला होते हैं, लोगों को गुमान होता है कि मगरिब की नमाज का वक़्त थोड़ा है। भी मगरिब की नमाज का वक़्त इस घड़ी के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वो फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक सही लिखा हुआ है कि 7 बज के कुछ मिनटों तक मगरिब की नमाज का वक़्त है। फजर की नमाज के लिए रोशनी फूट पड़ी, भी रोशनी आ गई है जी, नमाज नहीं हुई। भी ये तुम्हें किसने, ये तुम्हें इजारा तारी किसने दी है? जो मुसल्ले का वारिस है, जो कुरान पढ़ के आया है, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ के आया है, जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की है, उससे पूछना गवारा नहीं करते, अपनी तरफ से फतवा क्यों जारी करते हो? आला हज़रत का ज़माना है, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत। फजर की नमाज का वक़्त हो गया, नमाजी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर असी भी सोच रहे हैं गल्लां पुरानियां ही ने, पुरानियां गल्लां ने साढ़े नाल कोई नवां नहीं हैगा। असां ना पुराने लोग सन, आदतां हुंदियां ने। आला हज़रत का ज़माना होवे सदी पहले, 100 साल पहले की गल, फजर का वेला हो गया तो नमाजी जो आपस में गल्लां कर रहे हैं, यार रोशनी निकल आई है, सूरज ना वो तो दिन फुट पाया है। आला हज़रत आए, अपने हुजरे से निकले, आपने तसल्ली के साथ 2 सुन्नत रकत फजर की 2 सुन्नतें अदा फरमाई। अदा फरमाने के बाद 2-3 मिनट मज़ीद इंतज़ार करवाया। इंतज़ार किसी की ज़रूरत नहीं ना थी। इंतज़ार करवाने के बाद हज़रत ने फरमाया बाबा जी तकबीर पढ़ो। सुभान अल्लाह कह दो, अगले जुम्मे कह दो बाबा जी तकबीर पढ़े। बाबे ने तकबीर पढ़ी। बाबा भी कोई आम बाबा नहीं सी, आला हज़रत का शागिर्द सी, जिन्होंने मुस्तफा दी हदीसां भी आउंदियां सन, अल्लाह के कुरान का हाफिज भी सी। हदीस और तकबीर पढ़ती थी कि आला हज़रत रहमतुल्लाह नमाज तसल्ली ना पढ़ा के ना आपने फरमाया घड़ी का टाइम वेख लवो, 10 मिनट हाले भी फजर की नमाज के बाकी।
फरमाया तुसा ए इलम वेख्या घड़ियां नूं वेख के हसन मुस्तफा दी अखां चों अखां पा के जो पढ़िया है सानू सितारे भी दसदे ने कि कितना को टाइम रह गया है। असा इल्मे नजूम भी जानने और इल्मे सियारा का इल्म भी अपने अता फरमाया। ये आला हजरत है और मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल थे जियाउद्दीन। उनको ना एक रियाजी का एक मसला दरपेश आ गया, बड़े परेशान थे, बड़े प्रोफेसरों से मसाइल हल करवाने के लिए कोशिश की लेकिन मसला हल ना हुआ। बिला आखिर उन्होंने ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उधर जनाब रुख करने के लिए टिकट भी ले लिया और टाइम भी तय हो गया। वो प्रिंसिपल जियाउद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल ये नियत करके कि अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जाके अपने हिसाब का सवाल का जवाब लेके आना है। और आला हज़रत का एक मुरीद था, प्रोफेसर सुलेमान उसका नाम था। उसने जब प्रिंसिपल को परेशान देखा ना, कहा सर किस बात की परेशानी है? कहा परेशानी यह है कि ये मसला बड़े सगीर से हल नहीं हो रहा, लंगर का रुख करने लगा हूँ, टिकट भी ले आया हूँ, कल रवानगी है। तो प्रोफेसर सुलेमान जो आला हजरत के खलीफा थे, आला हजरत के मुरीद थे, कहा अगर एक मर्तबा आप मेरे पीर की जियारत कर ले, हो सकता है मसला हल हो जाए। मेरे मुर्शिद के पास आ जाए, हो सकता है मसला हल हो जाए। उसने कहा मौलविया की पता रियाजी किनू आंदे, मौलविया को पता हिसाब किनू आंदे। उन्हें आख्या भी ताड़ी गल ताड़े बकौल ठीक होएगी लेकिन एक मरतबा जियारत समझ के आ जाओ। आला हजरत के दरबार च आ गए। प्रिंसिपल जियाउद्दीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो प्रिंसिपल आपके पास आता है। मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा अदालत के अंदर थे, बीमारी के अयाम थे, लेटे हुए थे, आके सलाम अर्ज किया। आपने फरमाया वालेकुम सलाम। कहा प्रिंसिपल साहब किधर आए हो? जिस जियारत के लिए आए हैं। फरमाया जियारत के लिए पहले तो नहीं आए थे, अब जो मसला लेके आए हो वो सवाल करो, तुम्हें जवाब दिया जाए। वो प्रिंसिपल जियाउद्दीन वो सवाल अभी जबान पे अधूरा है, सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। मेरा इमाम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत कुश्ताइश के रिसालत मुहाफिज खत्म नबूवत इमाम अहले सुन्नत वहाँ लेटे लेटे उसके रियाजी के सवाल का जवाब दे दिया। फरमाया तेरा ये सवाल अभी अधूरा है, इसका जवाब ये है। वो कदमों को चूम कर कहने लगा हजूर मुझे माफ कर दे, मैं समझा ही नहीं हूँ कि ज़हरा के नौकरों का आलम क्या है। हमने तो समझा ही नहीं दीन क्या है। फरमाया ये तीन मुस्तफा का पैगाम है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह उस हस्ती का नाम है जब मेरे आका के दरबार में एक मरतबा गए हैं, ज़ियारत की, रोज़ा की, दूसरी मरतबा ज़ियारत की, एक मरतबा इरादा कर लेते हैं आज जाना है और जाकर मुस्तफा को आंखों से देख के आना है। बात करो या सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत ए नियत लेके गए आका दा दीदार करना है, इन्हां जागदी अखां नाल सोने नु वेखना है। जदों आका दे दरबार दे अंदर हजरत इमाम अहमद रजा आप चले गए, एक रात गुजर गई दरूद पाक पढ़दिया लेकिन आका करम ना फरमाया। दूजी रात आ गई इमाम अहले सुन्नत फिर आका दी जात ते दरूद पढ़िया, आका करम ना फरमाया। तीजी रात आ गई, दिल रंजीदा हो गया, दिल परेशान हो गया। आखदे ने तनम फरसूदा जहां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पज मुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह। सोने अपना दीदार दे दियो, ताड़ा जाना कुछ नहीं, मेरा कम बन जाना है। तीसरी रात आ गई इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत आप दा दिल रंजीदा हो गया, अखां बंद कीतियां, नात लिखी, आख्या वो सुए ला लजा रे फिरते हैं तेरे दिल बहार फिरते हैं। अपने आप को मुखातब करके आखिया कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। एक गल आखी ना
अपने आप को कुत्ता आख्या रसूला दरदा कि आख्या अपने आप को सगे मुस्तफा भी मेरे जैसे कई तो लगे फिरते हैं। जो एक गल की ना आज दी इनकिसारी दी इंतहा की थी कि मेरा इलम की है, मेरा कुरान का इलम, मेरी जितने भी आलूम ने उन्होंने कोई हैसियत नहीं। सोने ना मुखड़ा ना मुखड़े का दिल वेखते, मदीने वाले के लोगों का दिल वेखते। सोने मेरी हैसियत की है। अपने आप को आख्या भी तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। मेरे आका ने फिर करम फरमा दिता, इंज रोदे तो सारे पर्दे हट गए, दीवारां दे सारियां चीज़ां बिल्कुल इनकिशाफ हो गया। आका का चेहरा बदुहा सामने वे। फिर बरेली का बाबा बोलिया, आख्या लोग आते सन नबी चला गया, नबी का नाम मिट गया, नबी खत्म हो गया, नबी जब दुनिया से गए हैं वो तो अब कुछ कर नहीं सकते। फरमाया ना ना ओ कायनात वालों, तुमने देखा जो नहीं है, जिसने देखा है उससे पूछो, मैंने मुस्तफा का चेहरा देखा है। फरमाया या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। जो मुर्दा कहे तुझको वो खुद मुर्दा है वल्लाह, लेकिन तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले आका चमक तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। ए वे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी इन्हें एक अपना तोहफा दिता है, कुरान कंजुल ईमान। कंजुल ईमान बच्ची को अगर जहेज देना है तो कंजुल ईमान देना है। वो बच्ची कुरान भी लै जाएगी, समझ लो मुस्तफा का इश्क भी नाल लै जाएगी। ये जहेज देना है, कुरान कंजुल ईमान अहमद रजा फाजले बरेलवी का वो जहेज में दो। क्यों? मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी जान दे जे, साढ़े शेखपुरा का लाड़ा है, शरकपुर शहीद का लाड़ा मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी। ख्वाब वेख्या, ख्वाब के अंदर सरकार को से बाग की जियारत हुई। अर्ज की जरूर ताड़ा नायब कौन है, ताड़ा खलीफा कौन है, नायब ताड़ा कौन है? मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते हैं सरकार को और गौ से बाग रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं हिंदुस्तान के अंदर अहमद रजा है। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते हैं जब मैंने सुना ना मेरे दिल में हसरत पैदा हुई, जाके देखूँ तो सही, लोग मौलवी समझते हैं तो वलियां का लाड़ा कहता मेरा खलीफा है। बाबे खादम हुसैन रिजवी लोग मौलवी समझिया, लेकिन जनाजे दसिया और जो बोलता सी अमीरुल मुजाहिदीन लगता सी, जो दुनिया तो उठा तो अमीरुल मोमिनीन लग रहा सी। दुनिया समझिया नहीं, मरन तो बाद समझ आई है। तो आला हजरत शेर रब्बानी मियाँ शेर मोहम्मद फरमाते ने, मैं समझा तो मौलवी एक कि बड़ा डाढ़ा मौलवी है। फरमाया जो आल गौ से बाग ने फरमाया ना मेरा नायब होवे, फरमाया मैं जियारत वास्ते चला गया, जाके जियारत की थी, मुलाकात हुई, मुरीदा आके पूछया हजरत शेर रब्बानी को सरकार दसो तो सही वो अहमद रजा किस तबीयत मालिक ने? फरमाया एक बात नजर आई है, अपने दिल पे हाथ रख के मोहब्बत से जो मजाना अहमद रजा क्या इश्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है, मोहब्बत दी है, आला हजरत तुम्हें अता किए हैं। हजरत शेर रब्बानी आप फरमाते हैं मैंने एक चीज महसूस की है, बोलता अहमद रजा था लेकिन पर्दे से पीछे आवाज किसी और की आ रही थी। फरमाया वो कौन था? फरमाया मुस्तफा की। जैसे जैसे आका कहते जाते थे अहमद रजा वही कुछ लिखा करता था। और हम इसलिए कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। जब तक ये लोग सलाम पढ़ते रहेंगे अहमद रजा की कब्र में अल्लाह के अनवार तजल्लियात का नज़ूल होता रहेगा। 25 सफ़र का दिन आ गया, अल्लाह दुनिया से इंतकाल फरमाने लगे। आखिरी बात है, लेट हो गया मुझे समझ आ रही है। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने आपने वसीयत फरमाई, फरमाया लोगों की कब्रें होती हैं उनके कद के निसफ के बराबर, कमर तक कब्र होती है, इससे ज़्यादा कब्र नहीं होती। फरमाया मेरी जब कब्र बनाना ना, मेरी कब्र मेरे सर से भी ज़्यादा जो है वो डूंगी बना देना, ज़्यादा उसको तय के अंदर ले जाना, मेरी कब्र मेरे सर के बराबर बनाना। हुजूर ये क्या मामला हुआ? ये शरीयत तो ये कहती है निसफ कद के बराबर कब्र की गहराई होनी चाहिए। फरमाया मुझे भी पता है होना तो यही चाहिए, लेकिन पूरी ज़िंदगी जिस नबी की इज्जत
पे पहरा देता रहा, पूरी जिंदगी जिस आका की इज्जत पे मैं पहरा देता रहा, आका की जात को दुनिया के सामने आका को बताता रहा, आका के इज्जत के परचम बुलंद करता रहा। तो मैं जब कब्र में जाऊं, मेरे आका कब्र में आए, आका मेरे सामने हो, अहमद रजा बैठे बैठे इस्तिकबाल नहीं करना चाहता, आका सामने आए, अहमद रजा खड़े होके आका के सामने कहे कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, इस दिल अफरोज 7वें लाखों सलाम, आका सामने हो और अहमद रजा खड़े होके आका के सामने दरूद व सलाम पेश करे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब का सदका हम सब को, अहमद रज़ा फादर बरेलवी को समझकर इश्क़ रसालत कमाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।